रात का गहरा अंधेरा और एक आम दिन जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा हो। लेकिन कभी सोचा है इन जानी पहचानी ऑर्डिनरी जगहों के पीछे क्या छिपा होता है? एक ऐसी डरावनी और काली सच्चाई जो सच में आपकी रूह को कांपा दे। आज हम ऐसी ही कुछ बिल्कुल रियल, दिल दहला देने वाली घटनाओं की गहराई में उतरेंगे जहां खौफ और अंधेरे ने इंसानी दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। गेट रेडी। ये कोट सुनिए, स्वरा, डोंट वरी सो मच, आई हैव जस्ट कम टू बी योर फ्रेंड। ये सुनने में जितना आम लगता है ना, इसके पीछे का सच उतना ही भयानक है। आज हम 3 अलग अलग लेकिन बेहद डिस्टर्बिंग सुपरनैचुरल घटनाओं को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ये परफेक्टली दिखाती हैं कि कैसे कोई एक शांत, आइसोलेटेड जगह अचानक से एक साइकोलॉजिकल खौफ के मैदान में बदल सकती है। ये तीनों इंसिडेंट्स कंप्लीटली डिसजॉइंटेड हैं, लेकिन इनमें छिपा डर वो बिल्कुल एक जैसा है। चैप्टर 1, द हॉन्टेड हॉस्टल ट्रैप। तो इमेजिन कीजिए वाराणसी का एक बिल्कुल नया बना सुनसान हॉस्टल। स्वरा नाम की एक स्टूडेंट यहाँ टॉप फ्लोर पर अकेली रहती थी। सब कुछ नॉर्मल था अंटिल एक रात दोस्तों के साथ बैठकर हॉरर मूवी देखने का एक छोटा सा मजाक किया गया और ये हार्मलेस सा प्रैंक एक भयानक नाइटमेयर में बदल गया। उस अंधेरे में सोई एक अनजान शक्ति अचानक जाग उठी। डे 2 से ही बिना किसी रीजन के दम घुटना, बंद खिड़कियों का अपने आप खुलना शुरू हो गया और तीसरे दिन तक तो बाथरूम के दरवाजे के ठीक बाहर अंधेरे में किसी की भारी सफोकेटिंग सांसें क्लियर सुनाई देने लगी थी। लेकिन टेरर अपने पीक पर तब पहुंचा जब रात की डिम लाइट में स्वरा ने अपनी बैल्कनी के कांच के दरवाजे पर लटकी सफेद चादर के ठीक नीचे किसी के पैर दिखे। कोई वहां बाहर बिल्कुल शांत खड़ा था। वो बिना हिले सांस रोके बस उन्हें देखती रही और फिर अगले ही सेकंड वो पैर अचानक से हवा में गायब हो गए। लिटरली नो ट्रेस। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि इस एंटिटी ने सिर्फ स्वरा को टारगेट नहीं किया, जो भी उसके रास्ते में आया उसने उन सब पर अग्रेसिवली अटैक किया। उसकी रूममेट्स कृतिका और सौम्या को अचानक ऐसी अनएक्सप्लेनेबल बीमारियां और मेंटल डिस्ट्रेस झेलना पड़ा कि उन्हें तुरंत हॉस्टल छोड़कर भागना पड़ा। श्रद्धा लिटरली फिजिकली सफोकेटेड फील करते हुए बुरी तरह से कोलैप्स हो गई। यहां तक कि लैंडलॉर्ड के बेटे को अपने सर पर एक जानलेवा क्रशिंग दबाव महसूस हुआ। और सबसे क्रीपी पार्ट पता है क्या है? जब उन्होंने डेस्परेट होकर हेल्प के लिए फोन मिलाने की कोशिश की तो फोन में सिर्फ अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक सुनाई दी। उस डार्क प्रेजेंस ने डेस्परेट कॉल्स को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया था। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी डर के मारे फ्रीज हो जाएगा, राइट? लेकिन एक रात स्वरा का गुस्सा उसके डर पर हावी हो गया। टूट चुके फोन के साथ उसने डायरेक्टली उस अदृश्य शक्ति को कन्फ्रंट किया और चिल्लाकर कहा, आई नो इट्स यू हियर, यू डोंट वांट द ट्रूथ टू बी रिवील्ड। और वो सच्चाई इतनी डार्क थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। पता चला कि ये बिल्डिंग एक्चुअली पहले एक बॉयज हॉस्टल था, जहां एक फॉर्मर टेनेंट ने रूम में लटककर सुसाइड कर लिया था। उसी बेचैन ट्रैप्ड रूह ने उस पूरी इमारत पर अपना कब्जा जमा लिया था। चैप्टर 2, विस्पर्स फ्रॉम द वेल। अब चलते हैं सरूरपुर नाम के एक एयरली क्वाइट गांव में। इस गांव के पास घने जंगल के बीच छुपा था एक अननेचुरल कर्स्ड कुआं। एक ऐसी आइसोलेटेड जगह जिसके पास आते ही आपको भारी गर्मी में भी एक बर्फीली थीटोरन महसूस होगी। लोकल्स का मानना था कि वहां कोई डार्क एंटिटी पहरा देती है। गांव वालों की सख्त वार्निंग्स के बावजूद रोहन नाम का एक लोकल लड़का किसी सम्मोहन के असर में रिपीटेडली उस अंधेरे जंगल की तरफ खिंचा चला जा रहा था, जैसे कोई चीज उसे हिप्नोटाइज कर रही हो। फिर एक रात उस मौत जैसे सन्नाटे में रोहन ने जंगल के अंदर जो देखा उसने उसकी रूह तक कांपा दी। एक बेहद पेल औरत